नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। नित्यानंद से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य श्री वादिराज श्री महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलो पढ़ेंगे एक साथ। एकी भावं गते विमया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भव कधो दुर्निवारा तस्याप्यस्य तैजिनिरवि भक्तिरुन्मुक्तये चेत् शक्यो भवति न तया को वरस्तापि हेतु ज्योतिरूपं दुरितनिवह धान्तविध्वंस हेतु तामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्त्ववेद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्द्राशु श्नपितबदनं गदगदं चाभिजल्पन् यस्या एतत्तैदृढमनास्त्रोतमन्त्रै भवन्तं तस्यावेस्तदपि च सुचिरं देहवल्मीकिमध्यान् निष्कासन्ते विविधविश्वं व्याधया काद्रिवेह प्रागेवेह त्रिदिवभवना देशता भव्यपुण्या पृथ्वी चक्रं कनकमयता देवनिर्णीत एदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं शान्तगेहं प्रविष्ट तत् किं चित्रं जिनवपुरितं यस्वर्णीकरोसि लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्तय्येवासौ सकलविषयासक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीतां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तसंयां मय्युत्पन्नं कथमिदधा क्लेशयूतं सहेता जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते वेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्यामध्ये हिमकरहिमौ वीळुषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदां पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्मा सर्वांगीण स्पृशति भगवन् तय्यशेषमनो मे श्रेया किं तस्वयमेरहर्यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनममृतं भक्तिपात्र्या प्रवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधाम प्रविष्टं तं दुर्वाराय स्मरमदहरं तत्प्रसादे के भूमिं रूराकारा कथिरुजा कंठका निलुठन्ति पाषाणात्मा। चलो इतना ही बस, 8 तक पढ़ते आगे। देवायु के आश्रव के कारण में कल सराग संयम संयमा संयम 2 कारणों को पढ़ा। आज तीसरा कारण अकाम निर्जरा। निर्जरा 2 प्रकार की होती है। निर्जरा मतलब होता है कर्मों का फल देकर खिड़ना, कर्मों का उदय में आकर अपना फल देकर निकल जाना, उसका नाम होता है निर्जरा। ये 2 प्रकार की रहती है, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। 2 प्रकार की। सम्यक दृष्टि जीव की अविपाक सविपाक दोनों निर्जरा होती है। मिथ्या दृष्टि जीव की अविपाक सविपाक और अकाम निर्जरा होती है। समझना,
निर्जरा दो प्रकार की। निर्जरा दो प्रकार की, चिंता नहीं करो, विकल्प नहीं करो, जो है सो है। सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, समय पर पककर जो निकलती है, बैठ गए सब अच्छे से, ठीक, थोड़ा सा ध्यान चला जाता है। सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, विपाक से सहित। विपाक का मतलब होता है फल देने की शक्ति। विपाक का मतलब होता है फल देने की शक्ति। सा विपाक, जब जिसका फल आएगा उस समय जो फल देगा, जब जिसका समय आ रहा है, जैसे एक लाइन लगी हुई है, लंबी सी लाइन लगी हुई है, काउंटर पे एक लाइन लगी है, तो जिस जिसका नंबर आ रहा है वो क्रम क्रम से आता जा रहा है, अपना काम करके आगे बढ़ता जा रहा है। ये सविपाक निर्जरा हो गई। कर्मों के हमारे साथ अंश लगे हुए हैं, तो जिस कर्म का जब जब जैसा उदय आना होगा वो क्रम क्रम से उदय आके अपना फल देगा और निकल जाएगा। जिसका नंबर अपना बिल जमा करेगा, पेमेंट जमा करेगा और निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इसका हिसाब चुकता। अविपाक निर्जरा वीआईपी, अंदर चला गया, काउंटर की लाइन में नहीं लग रहा, लाइन में लगाता, देखा कि लाइन तो बहुत लंबी है, इतनी लंबी लाइन में लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। उसने देखा अपन अंदर ही चलते हैं, और सीधा अंदर चला गया। उसकी पहचान थी किसी से, उसने कहा कि हमारा बिल जमा कर दो आप। उसने कहा ठीक है लाओ। वो लाइन को वहीं रोककर पीछे वाले व्यक्ति का बिल आगे उसने जमा कर कर दे दिया। ये अविपाक, समय से पहले आ गया वो। उसका समय तो 1 घंटे बाद आने वाला था, 1 घंटे बाद उसका नंबर आता और 1 घंटे बाद उसका वो काम होता, लेकिन उसकी पहचान थी, प्रभाव था, तो उसने पहले अपना काम करा लिया। ऐसी जब व्यक्ति तपस्या आदि करता है तो तपस्या से उसके जो कर्म हैं, जो लाइन में लगे हुए थे, अपने क्रम से आने वाले थे, वो पहले आ जाते, उनको पहले लाइन क्लियर मिल जाती है, आप पहले निकलो। और सामान्य से जो व्यक्ति के प्रतिदिन हमारे कर्म उदय में आ रहे हैं, खिर रहे हैं, कर्म उदय में आ रहे हैं, खिर रहे हैं, ये सभी पाक पक कर कर्म गिर रहे हैं। पाक यानी पकना, जो पक गए वो आपके कर्म का फल देकर चले गए। समय से पहले पका लिया, जैसे पाल में कोई आम पका लेता है, पेड़ पर आम लगेगा तो समय पे पकेगा, अपने निश्चित समय पे पकेगा, लेकिन कच्चा आम तोड़कर और उसको पाल में लगा दिया, कार्बेट लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो समय से पहले पक गया और आपको समय से पहले खाने मिल गया। इस सभी पाक। तो सविपाक निर्जरा कौन करता है? सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव करता है। अविपाक निर्जरा कौन करता है? सम्यक दृष्टि जीव करता है। और कोई भी व्यक्ति अविपाक निर्जरा नहीं कर सकता। सविपाक निर्जरा सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि सबकी होती है, उस समय समय पे आराम है तो अपना चल ही रहा है। लेकिन अविपाक निर्जरा सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव को होती है। ये अविपाक निर्जरा नियम से देव आयु को बंद कराती है। एक होती है अकाम निर्जरा, ये अविपाक के जैसी होती है, अविपाक के जैसी होती है, लेकिन सम्यक के साथ नहीं होती है, मिथ्यात्व के साथ होती है। जरूरी नहीं है कि हम नियम लेकर कोई चीज छोड़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ले लिया रात में नहीं खाएंगे, नियम ले लिया और रात हो गई आपने नहीं खाया। आपका नियम नहीं था कि रात में नहीं खाएंगे, लेकिन आपको भोजन मिला ही नहीं, तो आपने सोचा आज मिल ही नहीं रहा तो चलो खाते नहीं है। इच्छा नहीं है त्याग करने की, लेकिन वस्तु मिल नहीं रही। एक व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया, अब उससे भोजन नहीं मिल रहा, मेरा आज उपास, क्यों? भोजन नहीं मिल रहा मुझे। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको आत्मकल्याण की इच्छा है, वो इसलिए कि भोजन मिल ही नहीं रहा। जब मिल ही नहीं रहा
तो कर दे रहे, मिलता तो नहीं करते, मिलता तो नहीं कर। उपवास तो वो होता है कि मिल रहा है तब भी नहीं खा रहे। उपवास कैसे कहते हैं? आपको वस्तु मिल रही है और तब भी आप नहीं खा रहे हैं, वो हो गया उपवास। मिल ही नहीं रही, कोई खाने दे ही नहीं रहा। अब जब पता चल गया पूरी तरह से कि कोई खाने दे ही नहीं रहा, इंतजार करते करते थक गए, 5 बज गए, अब 6 उसके बाद हम खाते नहीं हैं, तो ये आज का हमारा उपवास। 5 बजे तक हम इंतजार करें कि कोई पूछ लेगा तो हम खा लेंगे, कोई पूछ लेगा तो खा लेंगे। तो जो करते ना ऐसा उपवास करते हैं, 3 बजे तक का त्याग, 2 बजे तक का त्याग, देखते हैं 2 बजे तक देखते हैं, ये अकाम निर्जरा चल रही है। उपवास वाली निर्जर नहीं है, अविपाक निर्जर नहीं इनकी, कि 2 बजे तक नहीं चला तो खा लेंगे, 2 बजे तक पड़ गया तो फिर नहीं खाएंगे, 3 बजे तक देखते हैं स्थिति कैसी नहीं थी, क्योंकि वहां पर नियम नहीं ले पा रहा, वो इच्छा नहीं है उसकी कि मैं पूरा छोड़ दूं, अंदर से इच्छा नहीं कर पा रहा कि आज मेरा पूरे दिन का ही त्याग, हटो नहीं खाना। लेकिन क्या कर रहा है वहां पे? 2 घंटे तक का छोड़ता हूं, फिर 2 घंटे हो गए, 2 बजे तक का छोड़ता हूं, फिर 12 बजे तक का छोड़ता हूं, फिर 1 बजे तक का, फिर 2 बजे तक का, फिर 4 बजे तक, ऐसे करके धीरे 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 बढ़ा रहा है। इच्छा नहीं है कि पूरा छोड़ दूं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करते करते कर रहा है। ये उसकी अकाम निर्जरा हो रही। इच्छा नहीं होने पर भी बिना इच्छा के शरीर यदि साथ देगा तो करेंगे, नहीं देगा तो नहीं करेंगे, तोड़ देंगे। तो जितनी देर वो भूखा रहा, जितनी देर वो भूखा रहा, उतनी देर उसकी अकाम निर्जरा चली। नियम नहीं लेते, कोशिश करेंगे पालने का, नियम नहीं लेते, कोशिश करेंगे पालने का, क्योंकि टूट जाता है, टूट जाता है। नियम नहीं लेते, कोशिश करेंगे। अब वो कोशिश चल रही है, खा नहीं रहा, भले वो रात में खा नहीं रहा वक्ष, फिर भी उसकी निर्जरा, अविपाक निर्जरा नहीं हो रही, उसकी अकाम निर्जरा चल रही है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, पर उसने छोड़ के रखा है दबाव में या किसी प्रेशर में। पर उसका यह भी भाव है कि यदि कोई नहीं पला तो अपन खा लेंगे, नहीं पला तो खा लेंगे। तो वहां पर उसका पूर्ण नियम नहीं बन पा रहा। तो पूर्ण नियम नहीं बन पाने से उसकी पूर्ण अच्छे से निर्जरा नहीं हो रही, वहां पर अविपाक निर्जरा उसकी नहीं हो पा रही। यदि वो व्रत ले लेता, नियम ले लेता, ठीक है नहीं खाएंगे, अब आज पूरे दिन ही नहीं खाएंगे, जो हम सोचते हैं कि नहीं मिलेगा चौके में तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, तो अकाम निर्जरा हुई। हमारी इच्छा नहीं थी छोड़ने की, वो चौके में मिला नहीं इसलिए हमने छोड़ दिया। हम सोच के गए थे कि अमुक वस्तु खाना है, पर ये भी सोच लिए कि वो नहीं मिलेगी तो त्याग, मिल गई तो खा लेंगे। यदि यहीं से सोच के जाते, चाहे मिले चाहे नहीं मिले, अब कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता, त्याग। और वहां देखकर छोड़ रहे हैं कि मिलेगी तो नहीं त्याग, और नहीं मिली तो त्याग। अमुक वस्तु सामग्री मिली तो खाएंगे, नहीं मिली तो त्याग। तो वो तो मिली नहीं, अब त्याग क्या? वो तो मिल ही नहीं रही। जब तुमने कन्फर्म कर लिया कि अब नहीं मिल रही है तब त्याग। तो वो निर्जरा नहीं हो पा रही वहां पर। वो निर्जरा आपको कर्म बंद, मतलब पाप कर्म का आश्रव तो नहीं कराएगी, कराएगी तो पुण्य का ही आश्रव, लेकिन उससे आपके कर्म का क्षय नहीं होगा। जो अविपाक निर्जरा है वो कर्म का क्षय भी कराती है और पुण्य का बंद भी कराती है। जो अकाम निर्जरा है वो सिर्फ पुण्य का बंद कराती है, कर्म का क्षय नहीं करा पाती। उससे आपको देवायु मिल सकती है, लेकिन जो मोक्ष की साधनभूत जो कर्म क्षय का कार्य है वो नहीं मिलेगा। इसलिए अकाम निर्जरा को मोक्ष के साधन में नहीं रख, जबकि निर्जरा तो मोक्ष का साधन है ना। निर्जरा तो 7 तत्व है ना, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा, उसके बाद तो नियम से मोक्ष होता ही है। निर्जरा के बाद मोक्ष है, तो पर उसको इस अकाम निर्जरा को मोक्ष के साधन में नहीं रखा। ये अकाम निर्जरा सिर्फ देव आयु तक पहुंचा सकती है, आप ऊपर का देव बना सकती है, वो भी रिद्धि ज्यादा ऊपर का नहीं, गिरविक तक का बस। कितने तक का? 9वें गिरविक तक। उसके बाद तो सम्यक दृष्टि जीव ही जाएगा।
नौ अनुदेश और 5 अनुत्तर जो विमान हैं, वहां पर तो अविपांग निर्जरा करने वाला ही जाएगा। अकाम निर्जरा करने वाला कोई तपस्वी बन गया, जटाजूट वेद धारी करके नंग नोकर हिमालय पर्वत पर खड़ा हुआ है और परिसय को सहन कर रहा है, उसके अकाम निर्जरा है। इच्छा से सहित निर्जरा है कि मैं से यहाँ से मरूं और मुझे अच्छी वैभव वाला वो मिले, इसलिए मैं यहाँ पे सहन नहीं करने पर ही कर रहा हूं सहन। तो उससे उसको ग्रैविक तक का सुख तो मिल सकता है, लेकिन अनुत्तर अनुदेश का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि की जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा नहीं होती। सम्यक दृष्टि जो निर्जरा होती वह विपाक निर्जरा होती। सकाम निर्जरा नाम की कोई निर्जरा नहीं होती। नहीं तो जैसे आप सोचो कि अविपाक सविपाक, तो अकाम सकाम भी होती होगी कोई, है ना। तो अकाम सकाम नहीं होती, अकाम ही होती है। बहुत से राज लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा नहीं होती, अविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा। सविपाक निर्जरा संसार के प्रत्येक जीव की जो निर्जरा चल रही है, स्वतः ही निर्जरा कर्मों का आना, उनका खिरना, ये स्वतः हो रहा है। ये सविपाक निर्जरा सभी जीवों की होती है, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, मुनि हो, श्रावक हो, व्रती हो, कोई भी हो, तीर्थंकर भी हो, सबकी चल रही है। जो अविपाक निर्जरा वो सम्यक दृष्टि जीव की होती है, वो तपस्या के सम्यक तप के द्वारा अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग। रस परित्याग तप है जिसमें सभी रसों को छोड़ दिया जाता है। रस परित्याग तप में 1 रस, 2 रस, 3 रस, 4 रस, 5 रस, 6 रस, इस 60 रस मिश्रित जो भोजन है उसका त्याग कर कर जो भोजन किया जाता है, ये तपों में एक तप है, रस परित्याग नाम का तप। आचार्य द्वारा शिष्यों को उनके प्रायश्चित के लिए, उनकी तपस्या के लिए ये रस परित्याग नाम का दिया जाता है। रस परित्याग करने से कई फायदे होते हैं। इंद्रिय पर नियंत्रण होता है, रसना इंद्रिय पर, जिह्वा इंद्रिय की लोलुपता घटती है। नहीं तो ज़्यादा अच्छा मीठा नमकीन मिलेगा, नमक वाला सामान मिलेगा तो ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। बिना नमक का सामग्री कितनी खाओगे आप? थोड़ी सी खाने के बाद भैया हो गया। तो जब थोड़ा सा खाओगे तो आलस भी कम आएगा, ज़्यादा खाओगे तो आलस भी ज़्यादा आएगा, प्रमाद सताएगा। कम खाओगे तो प्रमाद नहीं सताएगा। शरीर में कोई भी बीमारी होगी, कोई भी किसी प्रकार का कब्ज, एसिडिटी, कुछ भी यदि आपके शरीर में होता होगा तो रस परित्याग करने से वो सब शरीर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसलिए करना चाहिए रस परित्याग। जिसको शरीर की बीमारियां हैं, शरीर जिनका साथ नहीं दे रहा है, जो कहते हैं उठते नहीं बनता, सुबह आ नहीं सकते, सुबह उठ के जल्दी नींद नहीं खुलती, या कोई भी कारण से आलस भरा रहता है, वो रस परित्याग करे, उसका आलस दूर हो जाएगा। रस परित्याग करेगा, उसका नियम से आलस दूर हो जाएगा। एक दिन जिनको नींद ज़्यादा आती हो और ज़्यादा दोपहर में सोते हो, ज़्यादा कहते नहीं रात भर दिन भर सोते रहते हो, वो एक दिन रस परित्याग करके देखें, आपको रात भर ना तो दिन में नींद आएगी ना रात में, ना दिन में तो नींद आएगी नहीं, उसको बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि अन्न से नींद आती है। अन्न एक नशा है, भोजन भी एक नशा है। भोजन करने के बाद नींद आती है हर व्यक्ति को, पेट भर जाता है, पेट भरने से अन्न से नींद आती है और सो जाता है। और जब वो रस परित्याग करता है तो अन्न उससे खलता नहीं है ज़्यादा। फल खाता है, पानी पीता है, और फल जब पानी खाएगा पिएगा वो तो थोड़ी देर में पच जाएंगे, तब आलस का काम ही नहीं रहेगा, फिर नींद आने का काम ही नहीं है। इसलिए जिसको ज़्यादा नींद आती हो दोपहर में, लेट सो के उठता हो, जिसको गैस बनती हो, एसिडिटी बनती हो, डकारें खट्टी आ रही हो, पेट में कब्ज हो, तो रस परित्याग करके भोजन करें। पर ज़्यादा दिन नहीं करना, नहीं तो फिर दिमाग के तंतु कमजोर हो जाएंगे। जिसको समाधि करना है, जिसको अपनी साधना को बढ़ाना है, लंबे मतलब दीर्घ करना है, वो रस परित्याग की साधना करता है लंबी। और जिसको पढ़ाई करना है, अध्ययन करना है, वो लंबा नहीं करता, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, बस महीने में 2 या 4 करता है। क्योंकि
अगर बॉडी के अंदर चिकनाहट नहीं जाती तो दिमाग फिर काम नहीं करता, गर्मी बढ़ जाती है शरीर के अंदर, क्योंकि रूखा सूखा ज़्यादा लंबे समय तक व्यक्ति रख नहीं सकता। रूखे सूखे से बुद्धि चलती नहीं है, कम चलती है। इसलिए जो ज़्यादा तपस्या करते हैं ना, उनसे पढ़ाई नहीं होती फिर ज़्यादा। जो अधिक उपवास करते हैं, अधिक तपस्या करते हैं, रस का त्याग करके भोजन करते हैं अधिक, तो उनसे अधिक पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि थोड़ी देर में दिमाग गर्म होने लगता है। क्योंकि दिमाग के लिए जो चाहिए, लिक्विड चाहिए, जो रस चाहिए, जो चिकनाहट चाहिए, वो मिल नहीं पाती। और जो सेक्स लोग होते हैं, पढ़ाई, इसलिए तो आगम में 9 प्रकार की वैयावृत्ति है, 9 प्रकार के साधु होते हैं, 9 प्रकार के सेक्स ग्लान, सेक्स साधु होते हैं। जो व्यक्ति, जो साधु पढ़ाई करना वाला होता है, वो सेक्स साधु कहलाता है। जो बीमार साधु होता है, वो ग्लान साधु कहलाता है। स्नातक 9 प्रकार के हैं, पुलाग, बकुस, कुशी, निर्गंत, स्नातक, ये तो 5 प्रकार के अलग हैं, साधु के भेद हैं। वैयावृत्ति अलग है 9 प्रकार की, सेक्स, ग्लान, कुल, संग, साधु, मनोज्ञा नाम, और भी 1-2 छूट रहे हैं, सत्पार सूत्र में हैं, फिर कभी बताएंगे। तो इसमें अलग अलग साधुओं के लिए कैसी हारचर्य करानी है, ये सब व्यवस्था उसमें दी है, कि हर साधु की एक सी हारचर्य नहीं है, किस साधु की कौन सी हारचर्य होती है, कैसे कराई जाती है, ये रहता है। लेकिन अपन विषय था रस परित्याग। ये तप है रस परित्याग, जिसमें 6 रस, दूध, घी, दही, तेल, नमक, और क्या रह गया, मीठा, ये 6 रसों का त्याग कर दिया जाता है। ये रस परित्याग नाम का तप है। तो सम्यक दृष्टि के 12 प्रकार के तप होते हैं। अनशन, उपवास करना, अमोदर्य, भूख से कम खाना, अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्या, नियम लेकर निकलना कि अमुक वस्तु दिखेगी तो आज मैं आहार करूंगा, अथवा अमुक वस्तु नहीं दिखाई दी तो आज मैं पूरी आहार का त्याग कर दूंगा। कोई व्यक्ति यदि हाथ में कलसा लेके पकड़ा रहा होगा, कोई व्यक्ति हाथ में अमुक नारियल लेके पड़गा रहा होगा, अथवा यहाँ से 5 घर तक मैं जाऊंगा, उसके बीच में कोई पड़गान करते हुए मिलेगा तो मैं हार करूंगा। मैं 2 घर तक जाऊंगा, 2 घर से यदि लौट गया तो फिर हार का त्याग कर दूंगा। इस तरह से अनेक प्रकार की विधियां रहती हैं। एक बार आचार्य जी ने बताया, एक गांव में थे, वहां पर 70-80 चौके लग रहे थे, वो पीछे थी 4 साधु थे, कितने 4, और चौके थे 80। अब सोचो अंजू, 80 चौके और 4 पीसी में किसका कब नंबर आएगा। तो एक दादा रोज चौका लगाते थे, और 20 दिन हो गए उनके, एक भी साधु की हार नहीं हुई 20 दिन में, तब भी चौका लगा रहे थे। एक दिन हमने सोचा चलो, और विधि मिला ही ना पाए, जब भी विधि का मिल ही नहीं पाया उनके पास, क्योंकि खड़े होने वाले लोग कम थे उनके, तो एक दो ही लोग थे तो मल नहीं पाती विधि। तो आज ने सोचा चलो आज इन्हीं की विधि ले रहे, ये पंडित जी की विधि ले रहे, जिससे कि चलो 20 दिन से कोई व्यक्ति लगा रहा है तो इसके हार हो जाए। तो आचार्य जी ने पंडित जी की विधि ले ली। अब पंडित जी सोच रहे थे कि रोज तो यार अपन चौका लगाते हैं, आज बंद कर दे अब हो ही नहीं रहा, 20 दिन तो हो गए, तो पंडित जी ने बंद कर दिया चौका। उस दिन चौका नहीं लगाए। अब वे पंडित जी चल रहे पीछे पीछे, आचार्य चल रहे आगे आगे। अब वे 80 चौका में सब जगह पूरे नगर में भ्रिकम लग रही है, लेकिन विधि नहीं मिल रही। पूरे नगर में घूम लिए गुरुजी, लेकिन विधि नहीं मिले। 1-2 सब जितने चक्कर लगना है लगा लिए, थक गए। वे देख रहे हैं कि वो तो सामने वाला जिसकी विधि है वो तो पीछे चल रहा है। अब वो कहीं खड़ा भी होना चाहे तो लोग अरे तुम हटो, तो आए वैसे नहीं आ रहे थे 20 दिन, तुम और खड़े हो जाओगे तो और ना आए। अरे आना होता तो तुम्हारे घर में तक नहीं आ जाते क्या, तुम और हमारे में खड़े हो जाओ चौके में, सो और ना आए। तो वो खड़ा भी होना चाह रहा था तो लोग उसको हटा देते थे। अब आज किसी ने सोच लिया कि भैया आज तो विधि नहीं है, क्योंकि विधि तो पीछे चल रही है, विधि तो पीछे पीछे चल रही है। अब आगे तो आज विधि मिलने वाली नहीं है। और सब पूरे महल्ला रहा, कोई कर ये बदलो, वो करो, लेकिन कोई विधि मिला ही नहीं पा रहा। तो आचार्य से अब चलो अब मंदिर में जाते हैं। और मंदिर के लिए प्रवेश करने वाले थे मैं, अब इतने वो बब्बा से रहा नहीं गया।
बहुत देर हो गई, बुद्धि नहीं, तो उसने भी एक श्रीफल लिया, हो सकता है कि इसकी विधि हो, ऐसा करके वो आगे आगे खड़ा हो गया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य जी रुक गए, विधि मिल गई। पड़गान करके किसी के भी मतलब जो भी पास में चौका था जहां ले गए, हार हुआ। तब सब लोग बोले कि श्रीफल तो लेके और भी लोग खड़े थे, पर आप इसी जब इतने श्रीफल थे तब भी आप नहीं पड़ गए और यहाँ एक श्रीफल से पड़ गए, ऐसा क्यों? तो बोले विधि पंडित जी की थी, अब विधि पीछे चल रही थी, हम पड़कते कैसे आगे? जब विधि आगे आए तो हम पड़ गए। तो विधि रहती तो विधि मिल जाती। ये वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप है। जब ये लेके निकलते हैं तो एक बार तो हमारा भी उपवास हो गया ऐसे ही चक्कर में, हमने ले लिया था सर, हम सोचे कि चलो एक दिन गुरु जी से ले लें क्या? हाँ कहीं ले लो। अब ले तो लिया, क्या ले लें? 5 बादाम ले रहे। अब लेकिन जो आया वहां पे पड़गाने, कोई भी सब लोटा लोटा श्रीफल और वे फल बस भी लेके आ गए। अब वे पड़गान कर रहे हैं, अब वे बदले भी तो कहाँ बदलेंगे तो बस 1-2 लोटा ऊपर नीचे कर लिए, 3 नीचे ऊपर नहीं कर, पर कोई बादाम ही नहीं उठा है, क्योंकि किसी को था ही नहीं ना, कभी पीछे लेते नहीं थे, कहीं विधि तो लेते नहीं, तो विधि लेते नहीं तो ऐसे ही पड़गान हो जाता है सामान से, तो पड़गान हो जाता है तो कोई को लगा ही नहीं। जैसे यदि हम कहीं यहाँ पे लेके जाएं विधि, तुम तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें तो वही पता है, लोटा लेके खड़े हो जाओ बस, एक हाथ में फल लेके खड़े हो जाओ, एक लोटा खड़े जाओ, नहीं तो खाली हाथ खड़े हो जाओ, बस कुछ नहीं हो तो। और विधि ले ली, अब तुम कहो महाराज जी पड़क खा नहीं रहे, पड़गो तो बोलने में गलती हो गई क्या? बोलने में गलती हो गई क्या? अरे गलती नहीं होगी, अब क्या बताएं तुम्हें क्या हो गया। बहुत सी बार हो जाता है जब वृत्ति परिसंख्यान लेके निकलते हैं तो परीक्षा होती है, और जो छोटी से छोटी चीज होती है, मतलब आसानी से मिलने वाली, वो भी नहीं मिलती उससे ना। वैसे खूब मिलेगी लेकिन उस दिन नहीं मिलेगी यदि आपका नियोग नहीं है भोजन का। तो वृत्ति परिसंख्यान ये तप है, इसलिए इसको तपस्या में गिना गया है कि मिलेगा तो ही हार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, फिर आता है रस परित्याग, फिर विविक्त सय्यासन, एक आसन में सोना। दाएं करवट से सोए तो दाएं करवट से सोएंगे, बाएं करवट से सोए तो बाएं करवट से सोएंगे, दंडाकार में सोए तो दंडाकार में सोएंगे, फिर हिलेंगे नहीं। दंड समझते हो ना, डंडा सीधा, बिल्कुल एकदम सीधा, मतलब फिर ना इधर ना इधर, ना हाथ हिलाना ना पैर हिलाना, कुछ नहीं, डंडे की भांति, ना पैर को संकुचित करना ना पैर को फैलाना। एक डंडे जैसे डंडा आपने रख दिया, अब वो रखा हुआ है, ना संकुचित होगा ना बढ़ेगा ना घटेगा, जब तक सोएंगे इसी अवस्था में सोएंगे, दंडाकार अवस्था। अथवा धनुषाकार अवस्था में धनुष के जैसा आकार बना लेंगे अपने शरीर का, पैरों को, दोनों पैरों को मोड़कर, हाथ को सिर के नीचे रखकर दाएं करवट से सो जाएंगे। अब जब तक सोएंगे इसी करवट से सोएंगे, यदि करवट बदल दी तो जाग जाएंगे, फिर नहीं सोएंगे। जितनी देर नींद आए, जितनी देर सो सकते हैं इसी करवट से सोएंगे, और पैरों को पूरा नहीं खोलेंगे, फोल्ड करके सोएंगे। ये धनुषाकार में इस तरह से, ये विविक्त सय्यासन में बैठ गए तो एक आसन पर बैठे रहेंगे, आसन नहीं बदलेंगे। 1 घंटे का 2 घंटे का नियम लिखकर एक आसन बैठ गए, अब इसी आसन, चाहे अब पैर दर्द करे, कुछ भी दर्द करे, वही आसन पर बैठे रहेंगे। ये विविक्त सय्यासन है। सय्या और आसन 2 चीजें, सय्या यानी सोना और आसन यानी बैठना। सय्यासन इसलिए कहा विविक्त, विविक्त यानी बदलना नहीं है, बार बार चेंज नहीं करना, बस एक बार निश्चित कर लिया, उसी आसन पर सोना, उसी आसन पर फिर बैठना, ये तपस्या है। इसलिए बहुत साधु सोते नहीं हैं, वे बैठे बैठे पूरी रात बैठे बैठे निकाल देते, बैठे रहेंगे। विवेक सय्यासन जो तप करते हैं ना, आज हम बैठकर ही सोएंगे, मतलब पूरी रात बैठे रहेंगे, और जिस स्थान पर बैठ गए उस स्थान से हिलेंगे नहीं। एक हमारे संग में थे महाराज, अब वो समाधि हो गई उनकी, वो करते थे 6x3 का पाटा, बस इस पाटे से पूरी रात बाहर नहीं जाएंगे, चाहे लवसंका आए चाहे कछू आए, रोके रहेंगे, लेकिन इस पाटे से बाहर नहीं जाएंगे। पूरी रात उन्होंने कर दिया, शाम 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक इस पाटे का नियम। विवेक सय्यासन हो गया। इसी पाटे पर सोना है,
कहीं इस पाटे से ना इधर जाना ना उधर जाना, पैर नीचे भी नहीं रखना, कहीं नहीं, बस उसी पाटे 6/3 का जो पाटा दिया गया है, तखत है, कुछ भी है, बस इसी पर रहेंगे, वैवृत्ति कराएंगे, इसी पर कराएंगे, सब कुछ इसी पर, इससे नीचे नहीं जाएंगे। और बैठे बैठे सोएंगे 2 घंटे तक या 12 बजे तक, फिर एक करवट से बिना चटाई के सोएंगे। कोई चटाई, चाहे कितनी, कुछ साधु ले लेते हैं बिना चटाई, चाहे कितनी ठंडी पड़े, खुशी पड़े, तब भी कोई चटाई नहीं। वो काय क्लेश नाम का तप, ये अगला तप होता है काय क्लेश। शरीर को पीड़ा पहुंचाकर शरीर से अपना काम निकालेंगे, शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, शरीर को अपने अनुसार चलाएंगे। तो बड़ी ठंडियों में पता चला कि नदियों के किनारे बैठकर साधना कर रहे हैं, बरसात में पता चला कि पर्वत वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे हैं। जैसे कि वृक्ष के नीचे, क्यों कि वृक्ष में पानी बरसने के बाद वृक्ष में से पानी टपकता ही रहता है, और इकट्ठा पानी गिरता है तो उससे ठंड नहीं लगती, तो एक एक बूंद पानी गिरता है। इसलिए कहा कि टोका और टपका, ये जो 2 चीज़ बहुत खतरनाक, इससे शेर भी डरता है। किससे? टोका और टपका। घर में से एक एक बूंद पानी टपक रहा हो और आप वहाँ पर बैठे रहो तो आपके ऊपर गिर रहा है, तो आप सो भी नहीं पाओ, कुछ नहीं कर पाओगे, और टप 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 होते ही रहेगी और आपको चैन नहीं पड़ेगा। और ऐसी कोई टोका हर छोड़े से, अरे ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, हर काम में टोका लगाता रहे तो काम नहीं कर पाएगा व्यक्ति। तो टोकने वालों से बहुत बच के रहना, जो हर काम में टोकते हो उनसे बच के रहना, और टपका वाले मकान से बच के रहना, उसमें कभी नहीं सोना, नींद नहीं आएगी तुम्हें। तो काय क्लेश, वृक्ष के नीचे, तरुतल के नीचे बैठकर साधना करते हैं, ऊपर से पानी टपक रहा है, बार बार हवा चल रही है, बूंद बूंद एक एक बूंद टपक रही हैं, तब भी बैठे हुए हैं। गर्मियों में पर्वत के ऊपर बैठकर, तीव्र ऊष्ण तपती हुई चट्टान के ऊपर बैठकर साधना कर रहे हैं। एक काय क्लेश नाम का तप है। एक पैर से खड़े हुए हैं, एक पैर से खड़े हैं, घंटों तक तपस्या कर रहे, सामय कर, एक पैर से। एक काय क्लेश नाम का तप, ये तपस्या सम्य दृष्टि जीवों के तप कहलाते हैं। ये 6 बहिरंग तप हैं जो बाहर में लोगों को दिखाई देते हैं। प्राश्चित तप है, अब आएंगे अंतरंग तप, जो बाहर में दिखाई नहीं देते, व्यक्ति अंदर ही अंदर करता है। प्राश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग। ऐसे 12 तप हैं। इन 12 तपों को जो तपता है, जरूर नहीं कोई उपवास कर रहा हो वो ही निर्जरा करेगा, जो अपने दोषों की आलोचना कर रहा है वो भी तप रहा है, वो भी कर्म की निर्जरा कर रहा है। अविपाक निर्जरा चल रही उसकी, समय से पहले ही उसने कर्मों को लाके उदय में लाके खिला दिए। ये अंतराय क्या है? अंतराय अविपाक निर्जरा है। जो अंतराय आते ना, ये अंतराय अविपाक निर्जरा है कि जो कार्य बहुत पीछे आने वाला था, हमने तपस्या के माध्यम से 5 समितियों के नाम से ईष्णा समिति का पालन करते हुए उस भोजन को शोधन करके कर रहे थे, और जीव आ गया, बाल आ गया, भोजन को छोड़ दिया। ये आपने अविपाक निर्जरा करी। पूर्व में भविष्य में जो कर्म आने वाला था उसको पहले ही आपने लाके नहीं, उदय में लाके खिला दिया। अविपाक निर्जरा तो वो सम्यक दृष्टि होती है। और अकाम निर्जरा, जो इच्छा से रहित जो निर्जरा है, इससे देह आयु का बंध होता है। फिर कहते हैं बाल तप। बाल मतलब होता है जैसे बालक होता है, उससे हिताहित का विवेक नहीं रहता। ऐसी जिस व्यक्ति को ये उद्देश्य नहीं है कि मेरी तप किस लिए कर रहा हूँ, कर्म की निर्जरा के लिए तप कर रहा हूँ अथवा देखा देखी तप कर रहा हूँ। देखा देखी उसने किया था तो हमको करना है, उसने ऐसा किया था तो हमको ऐसा करना है, सब करते हैं तो हमको करना है। ये जो देखा देखी तप है वो बाल तपक, अज्ञान से युक्त, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है करने का। इसको करने के बाद क्या फल होगा, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कुछ भी जिसे ज्ञान नहीं है। बालक की भांति, जैसे एक बालक को ना तो खाने पीने का बोध रहता, लड्डू तुमने दे दियो 10 दे दियो 10 खा जाएगा, उसे नहीं लगा फिर पेट दर्द होगा कि 10 लगेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं है, कोई सोचा नहीं उसने और खा गया। ऐसी देख लगी, अरे नरेश तपस्या कर रहा है, तो संजय सोचता है मैं भी करता हूं, चलो 10 इसने उपास किए तो मैं भी 10 उपास करता हूं।
इसने 5 पास किए तो मैं भी 5 पास करूंगा, ये 2 करेगा तो मैं भी 2 करूंगा। जैसे आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, उन्हें पता ही नहीं था ये दीक्षा है, उन्हें नहीं पता था ये दीक्षा है, ये क्या है। वो तो बस आदिनाथ ने कपड़े उतारे तो उन्होंने कपड़े उतार दिए, आदिनाथ से बाल पटाए तो उन्होंने बाल पटा दिए, आदिनाथ हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए तो वो बैठ गए, वो भोजन करने नहीं उठे तो वो भी भोजन करने नहीं उठ रहे। तपस्या तो चल रही है, लेकिन बाल तप है, अज्ञान से युक्त तप है, जिसका उद्देश्य ही नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भी यानी आत्मज्ञान से रहित जिस भी व्रत में, उपवास में आत्मज्ञान का उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, वो सब बाल तप की श्रेणी में आते हैं। बाल होता है अज्ञान, बाल होता है अज्ञान, अज्ञान से युक्त जो तप किया जाता है वो सब बाल तप कहलाता है। ये बाल तप, ये सब देवायु के आश्रम के कारण है। इससे देवायु में, लेकिन तपस्या तो कर रहा है ना, तो कर्म की निर्जना तो होगी, और कर्म की निर्जना भी होगी और साथ में आयु का बंध भी होगा। लेकिन अज्ञान से युक्त है तो ये तप उसे रिद्धिधारी स्वधर्म आदि इंद्र के पद नहीं दिलाएगा, क्योंकि स्वधर्म आदि इंद्र के पद तो सम्यक दृष्टि जीव ही मिलता है। स्वधर्म में ईशान, सानत, कुबेर, महेंद्र, ये सब सम्यक दृष्टि जीव को बड़े बड़े जो मुख्य पद होते हैं ना, 16 स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग में 12 इंद्र हैं। 16 स्वर्ग के कितने इंद्र हैं? 12 इंद्र हैं। इन 12 इंद्रों में जो मुख्य इंद्र होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। बाकी के और एक स्वर्ग में अनेकों अनेकों असंख्यात असंख्यात इंद्र होते हैं। जैसे स्वधर्म स्वर्ग है, सिर्फ उसमें एक स्वधर्म इंद्र अकेला नहीं रहता, स्वधर्म इंद्र तो उसका मुख्य अधिपति है, उसके सहयोगी और बहुत सारे जिनको स्वधर्म स्वर्ग में स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र बना, स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र बना, तो स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र तो बनाए, लेकिन स्वधर्म इंद्र नहीं बनाए। जीव मरकर स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र बन जाता है, लेकिन स्वधर्म इंद्र नहीं बन रहा। कि स्वधर्म स्वर्ग में सिर्फ स्वधर्म इंद्र अकेला नहीं रहता, स्वधर्म स्वर्ग में तो बहुत सारे इंद्र रहते हैं, लेकिन कहलाएंगे वो स्वधर्म स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में उत्पन्न इंद्र, पहले स्वर्ग में जन्मा। पहले स्वर्ग में जन्मने से कोई स्वधर्म इंद्र नहीं बनेगा, क्योंकि स्वर्ग पहला है लेकिन इंद्र सामान्य है। स्वर्ग पहला है लेकिन इंद्र सामान्य है, और स्वधर्म इंद्र ये एक विशेष पद है, ये सभी लोगों को नहीं मिलेगा। सिर्फ किसी एक विशेष जो सम्यक दृष्टि जीव ने यहाँ पर तपस्या की थी, सराग संयम का पालन किया था, संयमा संयम का पालन किया था, ऐसे जीव को ही रिद्धिधारिक बड़े बड़े पद मिलते हैं। स्वधर्म, ईशान, सानत, महेंद्र स्वर्गों के नाम हैं, और इनके इंद्रों के यही इनके इंद्र हो गए। जो इस पद पे आता है तो उसका इंद्र का नाम हो जाता है। स्वधर्म स्वर्ग में जो मूल इंद्र हुआ वो स्वधर्म इंद्र हो गया, ईशान स्वर्ग में जो मूल इंद्र हुआ वो ईशान इंद्र हो गया। कुबेर धनपति होता है, संपूर्ण भगवान के समोषण की रचना का उसके पास अधिकार होता है। जितने भी तीर्थंकरों का समोषण लगेगा बिना कुबेर के नहीं लग सकता। जब तक कुबेर समोषण की रचना नहीं करता कोई भी जीव वहां पर आकर बैठ नहीं सकता। कुबेर को ही पूरा दायित्व मिलता है, और जैसे ही भगवान का केवल ज्ञान होता है, 5000 धनुष ऊपर जैसे ही भगवान ऊपर जाते हैं तो स्वर्गों में बिना बजाए बाजे बजने लगते हैं, घंटा बजने लगती हैं, फेरियां बजने लगती हैं। देव समझ जाते हैं कि भगवान को कुछ ना कुछ अतिशय हुआ है, तुरंत अवैधिक ज्ञान से जानते हैं क्या हुआ है। ओ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, तुरंत आज्ञा देते हैं जाओ भगवान के समोषण की रचना करो, जिससे कि संपूर्ण जीवों को भगवान की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। जाओ भगवान का जन्म होने वाला है, नगरी की रचना करो। संपूर्ण प्रक्रियाओं में जितनी भी रचना के कार्य, रचनात्मक कार्य होते हैं वो कुबेर के द्वारा किए जाते हैं। आदेशात्मक कार्य जितने होते हैं वो स्वधर्मेंद्र के द्वारा किए जाते हैं। स्वधर्मेंद्र आदेश देता है, अमुक जाओ रत्नों की वर्षा करो, 9 महीने पहले से, 6 माह पहले से और 9 माह बाद तक, मतलब 9 माह गर्भ में रहेगा उस समय तक, और उसके 6 माह पहले से
रत्नों की वर्षा की जाए, तीर्थंकर को जहां जन्म लेना है उस संपूर्ण नगरी को स्वर्णमयी बना दी जाए। ये सब हस्तंगत होता है कुबेर के। इंद्र की आज्ञा से कुबेर संपूर्ण जीवों के लिए मतलब तीर्थंकर की जहाँ उत्पन्न होना है उस स्थान की पूरी रचना ही बदल देता है। तो ये सब कौन बनता है? ये सम्यक दृष्टि जीव ही बनता है। इन उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करने वाला ये सब कौन होता है? सम्यक दृष्टि। और ये नियम से फिर ये जो रिद्धिधारक देव होते हैं वो मरकर सम्यक दृष्टि मनुष्य बनते हैं, और 2-4 भवों में, कुछ तो उसी भव में अगले भव में मोक्ष चले जाते हैं, और कुछ 2-4 भवों में नियम से मोक्ष चले जाने। जो भगवान की व्यवस्थाएं करेगा कहाँ से वो देर लगाएगा? जल्दी चला जाएगा। तो इस संयमा संयम सराग संयम ये तो सम्यक दृष्टि जीव इनको पालन करता है, और इनको मरण करके रिद्धिधारे के ऊपर स्वर्ग में देव बनता है। और जो अकाम निर्जरा करते हैं, बाल तप करते हैं, वो स्वर्ग में देव तो होते हैं लेकिन मुख्य देव नहीं होते। मुख्य देव नहीं, स्वर्ग में देव होंगे, स्वधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हो जाएंगे, ईशान स्वर्ग में उत्पन्न हो जाएंगे, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतक काफे आरण अच्युत 16वें स्वर्ग में उत्पन्न। 16वें स्वर्ग में तो उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन 16वें स्वर्ग के अधिपति देव नहीं बन पाएंगे। सामान्य प्रजा रहती है ना, जनता प्रजा, जैसे हम भी भारत के निवासी हैं और प्रधानमंत्री भी भारत का निवासी है। हम भी भारत के निवासी हैं और प्रधानमंत्री भी इसी भारत का निवासी है। वो भी इंडियन कहलाएगा, हम भी इंडियन कहलाएंगे। वो भी भारतीय कहलाएगा और हम भी भारतीय कहलाएंगे, लेकिन उसके पास जो सुविधाएं मिलेंगी वो हमको नहीं मिलेंगी। जबकि भारतीय भारतीय तो एक ही है, इंडियन इंडियन तो एक ही है। विदेश में जाएंगे तो उसको भी इंडियन ही कहा जाएगा और हमको भी इंडियन ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि हमको कुछ और कहा जाए और उसको कुछ और कहा जाए। उसको भी भारतीय संज्ञा प्राप्त है, हमको भी भारतीय संज्ञा प्राप्त है, लेकिन भारतीय संज्ञा होने पर भी उसकी सुविधाएं, उसकी व्यवस्थाएं, उसकी सुरक्षाएं अलग हैं और हमारी अलग है। तुम चाहे कितने भी करोड़पति बन जाओगे, अरबपति खरबपति बन जाओगे, लेकिन पद की जो सुविधाएं हैं वो तुमको नहीं मिलेंगी। विदेश में जाओगे, भले 50 गाड़ी तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी, उससे अच्छी घूमेंगी, वो फर्क नहीं है, लेकिन जो पद की सुविधाएं हैं वो तुम्हें नहीं मिलेंगी, उसी पद को मिलेंगी। तुम भी भारतीय, वो भी भारतीय, उसके पास पैसा भी नहीं है लेकिन पद है, तुम्हारे पास पैसा है लेकिन पद नहीं है, तो आपको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जो सम्मान, जो अधिकार उसको मिलेगा, वो तुम कितने ही पैसे वाले रहो तुमको नहीं मिलेगा। ये पद की गरिमा है। तो ऐसी बड़े बड़े उत्कृष्ट जो पद हैं वो सम्यक दृष्टि जीव को देवों में प्राप्त होते हैं। अकाम निर्जरा करने वाले, बाल तप करने वाले जीवों को स्वर्गों में देव तो बनते हैं लेकिन अधिकार नहीं मिलते, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो अधिकार होता है। सबसे मुख्य चीज़ क्या होती है? अधिकार होता है। बाकी सामान से तो कुछ दिक्कत नहीं, चलता फिरता चल ही रहा है, लेकिन पद मुख्य होता है। जो मुख्य पद हैं उन्हीं को मिलते हैं। और भी कोई कारण है कि देवायु के? तो कह रहे हैं सम्यक्तम चा, सम्यक्त देवायु का कारण है। सम्यक दृष्टि जीव चाहे वो महाव्रतों को पाले ना पाले, संयम को पाले ना पाले, चाहे वो 5-6वां गुण स्थान ग्रहण कर ना करे, ना चाहे वो 5वां, वो 4था गुण स्थान में भी रहेगा तो नियम से मरकर देव बनेगा और वहां भी रिद्धिधारी देव बनेगा। सम्यक्त भी देव आयु के कारण में एक कारण है। और भी कोई कारण है? तो कह रहे हैं कि फिर तो एक कारण और है, संक्लेशता से रहित जीवन। निशील व्रतत्वम, कोई व्रत नहीं, कोई सील नहीं है, कोई भी नियम संयम कुछ नहीं है, वो व्यक्ति भी देव आयु देव बन सकता है। रिद्धिधारी देव नहीं पर देव बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर देव की आयु बंद नहीं चल रहा। देव भवनत्रक के देव कौन बनते हैं? भवनते, भवनवासी, बेंतर जोशी, कोई बन जाते हैं ना। तो कह रहे हैं निशील, बिना कोई व्रत के भी, कोई सील का धारण किए बिना भी वो देव बन सकता है। बस चाहिए क्या? संक्लिष्टता का अभाव। यदि संक्लिष्टता का अभाव करेगा तो अच्छा वाला देव बन जाएगा, और संक्लिष्टता के साथ मरेगा तो भी वो देव बन सकता है। बेंतर भगवान भूत पैंचासी कौन बनते? वही तो बनते हैं जो संक्लिष्टता के साथ मर जाते हैं।
संक्लिष्टता के साथ मर जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? भूत, बेंतर, पिशाच, भूत, सांकनी, डाकनी, भूत, पिशाच, ये सब कौन बन रहा है? जो संक्लिष्टता था। तो इससे भी देव बनेंगे, ऐसा नहीं है बिना कोई नियम, इतने कारण बताएं इनके अलावा भाई हाँ कोई कारण भी नहीं होगा इनमें से, तब भी व्यक्ति देव बन सकता है। पर बनेगा फिर वो कौन सा? नीची जाति का देव बनेगा, बेंतर जाति का देव बनेगा, भवनपुरवासी का देव बनेगा, ऐसा ही छोटा मोटा देव बन जाएगा। देवों में भी 10 प्रकार होते हैं। इंद्र, सामानिक, त्रांसित, पारिषदात, रक्षपाल, अनीक, इंद्र सामानिक, त्रांसिक, लोकपाल, आत्मरक्ष, प्रकीर्णा, मतलब इस तरह से 10 प्रकार के होते हैं। हाँ, इंद्र सामानिक, त्रांसित, पारिषदात्म, रक्ष, लोकपाल, अनीक, इस तरह के इंद्र होते हैं। तो एक होते हैं जिनका वैभव चलता है, अच्छा आज्ञा चलती है। एक होते हैं जो परिवार के सदस्य से माता पिता होते हैं, घर में बेटा व्यापार कर रहा है, बेटे का अधिकार चल रहा है, लेकिन माता पिता घर में हैं तो वो भी घर में रह रहे हैं, तो वो होते हैं सामानिक जैसे इंद्र, जिनका अधिकार तो नहीं चलता लेकिन भोग सामग्री बराबर मिलती है। इंद्र सामानिक। त्रांसित, जो मंत्री आदि होते हैं, एक सभा में एक मंत्री की जो हैसियत होती है चीज़, ऐसी उनकी उस राजा की सभा में, इंद्र की सभा में मंत्रियों की हैसियत है, ऐसे रहते हैं वो लोग। इंद्र सामानिक, त्रांसित, पारिषदात्म, जो पारिषद और जो सभासद होते हैं एक सभा में, राज्यसभा में, इस तरह से वो राज्यसभा में सभासद के रूप में बैठे रहते हैं इंद्र। फिर आत्मरक्ष, द्वारपाल की भांति खड़े रहते हैं देव। देव हैं लेकिन उनको काम है बस रक्षा करना, द्वारपाल की भांति खड़े। फिर होते सेना, अनीक, मतलब सेना का काम, जैसे एक राजा की सभा में सेना होती है ना, सेना जब भी कहीं जाना होता चलो पीछे पीछे चले चलो, सेना का। तो इस तरह उनका कोई वो नहीं है वर्चस्व, बस सेना की भांति हैं, बस राजा के इंद्र तो बन गए लेकिन वो सौदन के पीछे पीछे उनको घूमना है, चलना है। फिर होते हैं वाहन जाति के देव, जिनको को काम रहता है बस, जैसे एक राजा जब कहीं जाता है तो हाथी, घोड़ा, रथ आदि की जरूरत पड़ती है, तो उनका काम है बस तुम्हें हाथी बनना है, घोड़ा बनना है, जिसको जहाँ जाना है उसके लिए तुम्हें वाहन बनना है, गरुड़ बनना है, जो भी वाहन चाहिए वो वाहन उसको बनना है। फिर एक होते हैं किलविस, तो उनको क्या काम रहता है, जैसे नगर के बाहर आपके जो काम करने वाले रहते हैं, सफाई करने वाले रहते हैं, अपने शहरों में जो सफाई करने, वो उनके स्थान रहते हैं नगर के बाहर रहते हैं, तो ऐसे ही उनको सौधर्म स्वर्ग के नगर के बाहर रखा जाता है। उनका काम रहता है, काम तो कुछ रहता नहीं है, पर उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे आप सफाई करने वालों को ट्रीट करते हो, धोबी भंगी चमार को जैसे ट्रीट करते हो ना, वैसे उनके साथ हैं देव, लेकिन उनको यही करना है, उनके साथ इसी तरह की व्यवस्था की जाती है। तो देव भी बन जाते हैं, तो लेकिन यदि मिथ्या साथ बने हैं तो इस तरह के देव बन जाते हैं। एक बार बता रहा था ना कि दुबई में जाते हैं तो क्या करते हैं वहाँ पे, अरे दुबई में काम कर रहे हैं, दुबई क्या कर रहे हैं, पन्नी उठा के भीनने का काम है उन्हें, उसके 50,000 रुपये महीने मिल रहे हैं। और कोई पूछे क्या करते दुबई में, अरे भाई सफाई कर मैनेजर हैं, मतलब मैनेजर हैं। अब काय के मैनेजर है, 1 किलोमीटर के जितनी पन्नी हैं वे सब उठाओ और फेंको, इसी का पैसा मिल रहा है। देखने के लिए दुबई में है, देखने क्या कहेगा, अरे भैया फॉरेन में करता है, दुबई में नौकरी करता है, दुबई में नौकरी करता है। अब क्या पता दुबई में कौन सी नौकरी करता है, पे पन्नी उठाता है कि थैली उठाता है वहाँ जाके, वो कहने में आएगा दुबई। तो इंद्र है, इंद्र ऐसा शब्द होने से सबके पास रिद्धियां नहीं हो जाती, वहां भी जाकर उनकी दुर्गति होती है इंद्र में भी। इस तरह से यहाँ पर देव आयु के आश्रम, सराग संयम, संयमा संयम, इनसे उच्च जाति के देव बनते हैं, सम्यक्त से भी उच्च जाति के देव बनते हैं। अकाम निर्जरा बाल तप से छोटी जाति के देव बनते हैं। देव स्वर्ग में भी उत्पन्न होते हैं, ऊंचे स्वर्गों में भी उत्पन्न होते हैं, तब भी वहाँ पर उनको रिद्धि आदि वैभव आदि प्राप्त नहीं होता। इस तरह से यहाँ पर आयु कर्म का काम पूर्ण हुआ। अब आता है नाम कर्म। इसके बाद क्या आता है, नाम। 8 कर्मों में नाम कर्म जो कि सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। संपूर्ण शरीर की रचना इस नाम कर्म के उद्देश्य होती है। आपकी आवाज़ की रचना इस नाम कर्म से उद्देश्य होती है। आपकी बोली किसी को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, ये नाम कर्म का उदय काम है। आप किसी को अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, ये भी नाम कर्म का उदय।
आपके शरीर में कौन सा अंग कहाँ होना चाहिए, ये भी नामकरण डिसाइड करता है। आपकी नाक कैसी होना, आपकी आँख कैसी होगी, आपके कान कैसे होंगे, मुंह कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, पतले हो गए, मोटे हो गए, मजबूत हो गए, कमजोर हो गए, बीमार हो गए, स्वस्थ हो गए, ये सब नामकरण डिसाइड करता है। एक व्यक्ति होता है कि 2 मंजिल से गिर जाए तो कुछ नहीं हो, और एक व्यक्ति होता है कि बाथरूम में फिसला सो फट्टर चढ़ गया, बाथरूम से फिसला और हाथ टूट गया, पट्टा चढ़ गया। और एक व्यक्ति ऊपर से गिर गया 1-2 मंजिल से, तब भी कुछ नहीं, हंस खल के नहीं, वापस आ गए, खड़े हो गए, ठीक है कुछ नहीं, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब नामकरण, शरीर की कितनी शक्ति मिलेगी शरीर में, ये सब कौन सी गति में आप जाओगे, ये नामकर्म का काम है। गति में भेजने का काम नामकर्म का है, और उस गति में रोके रखने का काम आयु कर्म का है। इस कमरे में आने का भेजने का काम नामकर्म का है, और इस कमरे में कितनी देर तक आपको रोक के रख के रहना है, ये आयु कर्म का काम है। इसलिए नरक गति नाम कर्म और नरक आयु कर्म 2 अलग अलग कर्म है। नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति, मनुष्य गति नाम कर्म है, और नरक, तिर्यंच, देव, मनुष्य ये आयु कर्म है। नरक आयु, देव आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, तो 2 कर्म स्वतंत्र स्वतंत्र। एक कर्म का काम है अंदर कमरे में भेजना, और दूसरे कर्म का काम है उसको कितनी देर तक वहां पर रखना है, 100 वर्ष रखना है, 50 वर्ष रखना है, 1 सागर, 2 सागर, 33 सागर, कितने साल तक उसको वहां पर रखना है, ये आयु कर्म का काम है। तो कौन सी गति में आपको भेजना है, कैसे अंगोपांग होंगे, टेढ़े आड़े, कूड़े फूड़े कैसे होंगे, गोरे होगे, काले होगे, ये सब नामकर्म का काम है। आप सोचते हो कि आप क्रीम पाउडर लगा के गोरे हो रहे हो, क्रीम पाउडर से गोरे नहीं हो रहे, वो नामकर्म से गोरे और काले हो रहे हैं। जैसा नामकर्म का संचय होगा वैसा आपका चेहरा बन जाएगा। होल डोल बिडोल जैसे भी हो रहे हैं, मोटे पतले कैसे भी किसी तरह से हो रहे हैं, ये सब की व्यवस्था नाम करके। सैनन, संस्थान, सुस्वर, दुस्वर, आधे अनादे, शरीर में तेज है नहीं है, शरीर फीका पड़ रहा है, तेल लगाने से कोई नहीं चमकता, आधे नामकरण से चमकते हैं। तो ये सब नामकरण की व्यवस्था है। सबसे बड़ा, सभी कर्मों में सबसे बड़ा कर्म है नामकर्म, इसकी सबसे ज्यादा प्रकृतियां हैं, 93 प्रकृतियां हैं इसकी, और किसी भी कर्म की इतनी प्रकृति नहीं है। 93 प्रकृति नाम कर्म की है। उन 93 प्रकृतियों के द्वारा ये संपूर्ण शरीर का निर्माण, बाहर के पूरे परिवेश का निर्माण, ये सब नाम कर्म कराता है। इसलिए इसको चित्रकार की उपमा दी गई। किसकी उपमा दी गई है? चित्रकार। चित्रकार जैसा चाहे वैसा चित्त में रंग भरे। वो चाहे तो काली आंख बना दे, वो चाहे तो भूरी आंख बना दे, वो चाहे तो लाल आंख बना दे, वो जैसी आंख बनाना चाहे। वो चाहे तो यहां जहां आंख होती वहीं आंख रख दे, वो चाहे तो यहां आंख लगा दे। चित्रकार को वो तो कहीं भी लगाना है, उसको तो काम उसी का है। वो जैसा चित्र बनाना चाहे वैसा चित्र बना सकता है। वो जिस जिस स्थान पर जो, तो किसी के होते ना हाथ ज़्यादा, 5 उंगली की जगह 6 उंगली गई, 7 उंगली, पैर की उंगली 6 हो गई, तो ये ज़्यादा उंगली आ गई, तो ये नाम कर्म। किसकी कितनी उंगली, नियत उंगली से भी ज़्यादा, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, चिपक गए पूरे हाथ, किसी गर्दन चिपकी रहती है, किसी का सिर चिपका रहता है, किसी के कुछ रहता है। ये सब व्यवस्थाएं नाम कर्म की हैं। ये 93 प्रकृतियां इसकी ऐसे सारी प्रकृतियों को समझेंगे। शुभ, इसके भी 2 फिर भेद करेंगे, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। तो कौन कौन से कारणों से शुभ नाम कर्म बनता है, कौन कौन से कारणों से अशुभ नाम करता, इन सब की हम व्यवस्थाएं समझेंगे। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो पुनः हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमु सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को
गुरु सेव्यो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमः।